ऐश्वर्या गायत्री की मदद से मन्नत को शादी के बीच में एक्सपोज कर देती है, लेकिन प्रॉब्लम तो तब क्रिएट हो जाती है जब मन्नत और शिवानी ये दोनों मिल करके ऐश्वर्या को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि उसकी सच्चाई भी सभी को बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जहाँ से प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा क्रिएट हो जाती है, जिस स्टोरी को काफी ज्यादा मजेदार बनाती है। तर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग मन्नत और विक्रांत से होती है। विक्रांत उससे पूछना चाहता है कि क्या मैं शादी कर रहा हूँ, इस चीज से तो फर्क पड़ता है या नहीं। मन्नत तो यहाँ दिल में पत्थर रख के बोल देती है कि नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी तो शादी कर रहा है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना। वो साफ बताना चाहती है कि जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं पड़ता, मुझे इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं है और हमारे बीच में कोई रिश्ता है भी नहीं। कहते को ये बोल करके जाने लगती है, लेकिन जिस चुनरी को लेकर के बातें उठे थे कि आखिर तुमने फाड़ा है, वो चुनरी उड़ते हुए इनके ऊपर में आती है। ये कहीं ना कहीं भगवान का इशारा होता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ ये दोनों एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते। इधर से जस्ट अपोजिट में वेल हमें ऐश्वर्या के सीन देखने को मिलते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होती है ऐश्वर्या, उसे समझ में नहीं आता कि जो उसके साथ में हो रहा है क्या वो सही है या बहुत गलत, आखिर कौन उसे फंसाना चाहता है। इस चीज को लेकर के वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं और ये समझ आती है कि मुझे जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं अगर शक मन्नत पे है तो उसे पकड़ना बहुत जरूरी है, वो आखिर यहाँ क्यों आई है, और यही सारी बातें वो सोचने लगती है और ये चली जाती है मन्नत को रंगे हाथे पकड़ने के लिए। इधर से ये मन्नत के कमरे में आती है, ये देखती है कि मन्नत और शिवानी कुछ बातें कर रहे होते हैं। खैर मन्नत तो शिवानी को ये बोल रही होती है कि हमें जल्दी से जल्दी ऐश्वर्या को एक्सपोज करना होगा और जो लेटर हमने अभी लिखा है ना, इस चीज को जल्दी से हमें उसे देना पड़ेगा ताकि वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाए और कुछ ना कुछ गलत कदम उठा ही ले। लेकिन शिवानी यहाँ समय रहते ऐश्वर्या को देख लेती है और वो अपनी बातों को पलट देती है। खैर देखो यहाँ तो कैसे भी ये बच जाते हैं, लेकिन जैसे ही अब जो कि वो पेपर रखना है तो ये चली जाती है मन्नत रखने के लिए और यहाँ ना ऐसी बातें करती है जैसे अनजान बन करके, ताकि ऐश्वर्या को शक ही ना हो। लेकिन ऐश्वर्या को पता चल चुका होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो मन्नत कर रही है, तो ये भी इसके पीछे पीछे लग जाती है। इधर से जस्ट अपोजिशन में वेल जैसे ही मन्नत चाहती है रखने के लिए उस लेटर को, तब तक तो विक्रांत उसे देख लेता है। विक्रांत को जब शक होता है तो वो भी इसे खोजने लगता है कि छिपते छिपाते कैसे भी ये अंदर पहुंच जाते हैं उस कमरे तक, लेकिन विक्रांत वहाँ चला जाता है। खैर मुलाकातें इनकी होती है, लेकिन तब तक तो बारिश होने लगती है और काफी ज्यादा बिजली कड़कड़ी होती है। इस चीज के कारण तो मन्नत डर जाती है और डरती है तो हाथ वेल विक्रांत को पकड़ लेती है, लेकिन जैसे कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सभी चीज़ों को हो जाने के बाद में, तो खैर ये लोग यहाँ से दूर जाने की सोच लेते हैं। लेकिन वो लेटर यहीं पे गिर जाता है और बाद में जैसे कि बिजली कड़क रही थी और यहाँ गिरने की आवाज़ जो आई थी, तो इस चीज़ को लेकर के ऐश्वर्या भी यहाँ जाती है और उसे वो लेटर मिल जाता है। अब हालांकि उस लेटर में काफ़ी सारी चीज़ें मिट चुकी होती है, तो उसे समझ में नहीं आता कि ये है क्या और क्या ही लिखा गया है। उसे इतना बस समझ में आ जाता है कि हाँ ये लेटर इसी के लिए था, और ये लेकर के कमरे में चली जाती है, बहुत परेशान होती है। तो इसी वेल राम भवन की जो गायत्री है, जो एक नया शो है, वेल उसका एक कैरेक्टर गायत्री है, वो फोन करता है इसे और बोलता है कि तुम बहुत परेशान हो। तो इस तरह बताते हैं कि हाँ मैं परेशान तो हूँ और ऐसे दिखते हैं मन्नत ये जो प्रॉब्लम्स थी सब बता चुकी थी गायत्री को। तो गायत्री बोलती है कि ठीक है मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक पाउडर है, अगर वो उस लिफाफे में लगा दिया जाए तो जिसने भी वो दिया है ना उसके हाथ रात में चमकेंगे ग्रीन कलर का। तो ये तो ऐश्वर्या के लिए समझो तो सोने पर सुहागा हो जाता है कि जल्दी से अगर मन्नत को एक्सपोज करना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये गायत्री की मदद से उस पाउडर को मंगवा लेते हैं। हालांकि अब यहाँ जब शादी हो रही होती है और इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी गई होती है, तो यहाँ उस पाउडर के कारण अब कहीं ना कहीं मन्नत एक्सपोज हो जाती है, सभी के सामने सच्चाई आ जाती है कि मन्नत ही वो धमकी भरे खत लिख रही थी। लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जहाँ ये सभी लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं लोग, वहीं दूसरी ओर ऐश्वर्या की सारी सच्चाई जो मन्नत ने बताना चाहा सबको, वो क्या करती है कि सबसे पहले ऐश्वर्या को ही बता देती है। वो एक और लेटर लिखती है और इसे उसको एक जगह बुलाती है और इसमें वही सारी फुटेजेस होती है कि ऐश्वर्या कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है और उसने कितने लोगों की हत्याएं की है। खैर देखो ये सारी चीज़ें जैसे सामने आती है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे तो समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तब तक तो मन्नत और शिवानी यहीं जाते हैं, हाथों तो बंधे हुए होते हैं, अभी यहीं फंस जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वेल अपोजिशन में छोटा सा ऑन लोकेशन वीडियो और देखने को मिलती है और ये शादी के पहले की होती है कि हाँ विक्रांत ने ऑलरेडी कई बार कोशिश की थी वो मल्ला को एक्सप्लेन करने की कि वो ये शादी नहीं करना चाहता और ना ही ये शादी असली है, तो मल्ला ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करे, और मल्ला भी उसके सामने हाँ करते हैं। लेकिन अब ना मन्नत तो शक हो जाती है कि जो शादी कर रहा है ये शादी सच है ही नहीं, अगर सच नहीं है तो विक्रांत खुद ब खुद आकर के मुझे बताएगा। अब ये भी ईगो में आ जाती है, तो अब इस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की बहुत कोशिश होती है स्टोरी लाइन में। हालांकि अब जैसे कि ऐश्वर्या की सच्चाई सामने आ जाएगी तो ये वहाँ से कैसे खुद को बचाते हुए पुलिस के साथ पहुंचेगी, लेकिन उस सभी घर वालों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा उस टाइम तक कि हाँ ऐश्वर्या कितनी गिरी हुई इंसान है और उसने आखिरकार मासूम लोगों के साथ में क्या क्या किया है। तो ये सारी चीज़ें तो स्टोरी को इंटरेस्टिंग और काफ़ी बेहतरीन बनाने वाली है, जो सच में काफ़ी मज़ेदार होगी। देखो इसके साथ में स्टोरी की एंडिंग कर दी जाती है, एक्स्ट्रा प्लॉट ने प्रॉमिस कुछ भी आते हैं तो बातें ज़रूर हो जाएगी। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही, हम लोग
मिलता है लोग बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। देखना मजेदार होगा कि शादी को तोड़ने के चक्कर में आखिर और क्या क्या लफड़े होते हैं।